जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं नीट यूजी फी रिफंड ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको आपका फीस रिफंड का प्रोसेस कंप्लीट करना है ताकि आपको आपकी फ़ीस रिफंड मिल सके। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सवाल है कि सर मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं फ़ीस कहाँ पर रिफ़ंड कराऊँ, तो आप अपने किसी भी रिलेटिव का, अपने फादर का, अपने भाई का, अपने बहन का, अपने माता का, किसी का भी बैंक अकाउंट यहां पर इसमें डाल सकते हैं फीस रिफंड के लिए। जरूरी नहीं है कि आप अपना ही बैंक अकाउंट यहां पर डालें अपनी फीस रिफंड के लिए। एंड गाइस जो फीस रिफंड का प्रोसेस है वो आप लोग 22 मई से लेकर के 27 मई 2026 रात 11:30 बजे तक कर सकते हैं। इसके बाद में लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और कोई भी आप यहां पर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। चलिए आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। इस वीडियो के अंदर सभी जानकारी अच्छे से दी जाएगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन कर लेंगे, आपके सामने यहाँ पर इस फॉर्म की सभी जानकारी आएगी। अब यहाँ पर सभी जानकारी चेक करने के बाद या फिर चेक करते हुए आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से नीट फी रिफंड बैंक डिटेल्स अपडेट लिंक आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आप आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपका नाम डालेंगे जो आपने फॉर्म में भरा, अपना फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा कोड डाल करके आप गेट एप्लीकेशन नंबर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पर डिस्प्ले पर आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर अगेन लॉगिन वाले सेक्शन पर आएंगे और अगर आप पासवर्ड भूले तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर यूजिंग वेरिफिकेशन कोड सेंड वाया टेक्स्ट इसके ऊपर टिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। देन अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और कैप्चा कोड डाल करके जैसे सबमिट करेंगे आपको आपके नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो आप एक न्यू पासवर्ड बना पाएंगे जिसका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। एंड गाइज जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आइए और आपको यहाँ पर दिया है रिफंड हेतु बैंक विवरण प्रदान करने या देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। तो आप बैंक डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है वो आप समझ लीजिए। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नाम पर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर आपके फादर का, आपके भाई का, आपके बहन का, आपके माता, आपके पिता, बेसिकली किसी का भी अपने जानने वालों का अकाउंट नंबर दे सकते हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं कि मैं अपनी फीस रिफंड करा लूँ। अब आप कैसे जानकारी भरेंगे वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर बैंक खाते के अनुसार खाता धारक का नाम यानी कि किस नाम पर बैंक अकाउंट है वो नाम आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देना है। उसके बाद आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड गाइज आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर देखने को मिलता है और चेक बुक के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक कैंसिल चेक दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ जहाँ पर मैंने ये डिटेल्स हाइड की हुई है ये वाली ऊपर की तरफ टॉप में यहीं पर आपको आईएफएससी कोड देखने को मिल जाएगा। और गाइज इसके अलावा भी आप इसको ऑनलाइन निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं देहरादून से और आपका जो बैंक अकाउंट है वो देहरादून के अंदर है और आपको ये भी पता है कि मेरा बैंक अकाउंट किस जगह पर है, तो आपको सर्च करना है जैसे कि एसबीआई बैंक देहरादून और अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन लिखेंगे और उसके बाद में आईएफएससी कोड सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से आईएफएससी कोड देखने को मिल जाएगा आपकी ब्रांच का। उसके बाद में आप ये आईएफएससी कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आएगा खाता संख्या, तो खाता संख्या आपको पता ही होगा, आपका अकाउंट नंबर वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर अकाउंट नंबर को दोबारा डाल देंगे। फिर आएगा बैंक का नाम यानी कि आपका अकाउंट कौन से बैंक के अंदर है उसका नाम आपको लिख देना है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी बैंक है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आएगा रद्द चेक की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करें यानी कि जो आपका कैंसिल चेक है वो आपको अपलोड करना है। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब हो जाता है कि अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए, नहीं है तो आप मत दीजिए। और ये अगर आप दे देते हैं तो फिर जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी है तो उसको इनका सिस्टम अच्छे से वेरीफाई कर लेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो इन्फॉर्मेशन चेक के अंदर है या नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी है वो चेक के अंदर भी होती है। इस तरह से आपको कैंसिल चेक अपलोड करना है। बेसिकली मान लीजिए आपके पास चेकबुक है तो आपको चेकबुक लेना है, उसका एक फोटो क्लिक करना है यानी कि उसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में उसके ऊपर आपको इस तरह से कैंसिल लिख देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ये एक कैंसिल चेक है बट ये जो डिटेल्स मैंने हाइड की हुई है ये डिटेल्स आपको हाइड नहीं करनी है। ये तो मैंने अपने प्राइवेसी पर्पस
पर्पज़ के रूप में हाइड की है, बट आपको नहीं करनी है, आपको बस उसके ऊपर कैंसिल लिख देना है। और एज इट इज़ जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसमें सभी इन्फॉर्मेशन दी होती है, आपकी ब्रांच कौन सी है, IFSC कोड क्या है, अकाउंट नंबर भी यहाँ पर होता है, सभी डिटेल्स जो आपने भरी है वो यहाँ पर अवेलेबल रहती है। तो आप उसके ऊपर कैंसिल लिखेंगे और फिर आप उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में हो और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फाइल को सिलेक्ट कीजिए। अब गाइज जैसे ही आप बैंक डिटेल सबमिट कर देंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर आपकी सभी बैंक डिटेल शो हो रही है, जो आपने फोटो अपलोड किया है वो भी, और जो आपने यहाँ पर डिटेल्स फिल की है वो भी। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग आपकी बैंक डिटेल जो है रिफंड के लिए वो फिल करेंगे। आई होप आपको यहाँ पर सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गाइज आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड गाइज अगर आप मेरे द्वारा अपनी फीस जो बैंक डिटेल है वो फिल कराना चाहते हैं, आपसे नहीं हो रही है, आपका कोई भी एरर आ रहा है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम ID वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो सभी कैंडिडेट के लिए ऑल द बेस्ट उनके होने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगेन गाइज बहुत आपको बुरा लग रहा हो, क्योंकि जब एक बार हम किसी एग्ज़ाम के लिए फिर किसी भी चीज़ के लिए जी तोड़कर मेहनत करते हैं और उसके बाद में फिर वो इस तरह से कैंसिल हो जाए तो दोबारा से मन टूट जाता है, हिम्मत टूट जाती है। तो इसलिए यहाँ पर गाइज अब दोबारा से आप सभी के लिए विश करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को वॉच करके अपना एग्ज़ाम देगा, इस बार उसका जो सिलेक्शन है वो हो ही जाए और इस बार वो अपना सिलेक्शन पा ले और कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना हो जैसे कि अभी हो गया था। सो गाइज बस यही थी जानकारी। सभी कैंडिडेट को अगेन ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।